हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलम सर और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है भारत की विदेश संबंध। तो बात करते हैं क्या है भारत के विदेश संबंध, किस क्लास से रिलेटेड है ये टॉपिक। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, विदेश नीति क्या है। तो देखो, विदेश संबंध ना किसी देश का कैसा होगा उस देश का विदेश नीति ही तय करता है। फॉरेन पॉलिसी ही तय करेगा कि किसी देश का विदेश संबंध कैसा होगा। सारा का सारा जो आधार है विदेश संबंध का, वो किसी देश की विदेश नीति पर ही टिकी हुई है। तो भारत की विदेश नीति क्या कहते हैं, तो नो डाउट भारत की विदेश नीति के संस्थापक पंडित नेहरू हैं, चूंकि वो पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। उस समय के विदेश मंत्री भी पंडित नेहरू ही थे। तो इस वजह से नेहरू जी की जो है ना विदेश नीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव, उनकी दूरदर्शिता और ना मिटने वाली छाप जो है वो हमें दिखाई देती है। तो क्या है भारत के विदेश संबंध के ना उद्देश्य। तो सबसे पहला तो यह है कि बड़ी मुश्किल से हमें स्वतंत्रता मिला था 200-250 वर्षों की गुलामी के पश्चात। तो इसको बनाए रखना, इस संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब स्वतंत्रता। किस प्रकार की स्वतंत्रता, पहले तो आप जान लो संप्रभुता दो शब्दों से मिलके बना है। सम प्लस प्रभु मीन्स अपना स्वयं का मालिक होना, अपने निजी फैसले स्वयं करना। लेकिन जब भारत गुलाम था ना तो संप्रभु नहीं था, क्योंकि हमारे सारे फैसले विदेशी शासक जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ब्रिटिश क्राउन जो है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं हम संप्रभु नहीं थे, हम अपने फैसले नहीं ले पाते थे। तो मुश्किल से मिली थी हमें ये संप्रभुता, इसको बनाए रखना और इसको बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सेकंड है क्षेत्रीय अखंडता। भारत में वैसे इतनी सारे रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मीन्स इट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विविधता है। खास करके तब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसमें 576 प्रिंसली स्टेट्स थे और वो आयरन मैन ऑफ इंडिया ने, पटेल जी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भारत में मिलाया है। तो मुश्किल से मिली हुई स्वतंत्रता और साथ ही साथ उसको उन क्षेत्र को बनाए रखना, किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र ना होने देना, क्योंकि ऑलरेडी स्वतंत्रता के समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और जिस वजह से भारत ऑलरेडी अपने एक बहुत बड़े खंड को गवा चुका था। तो उद्देश्य ये था कि और अब किसी भी अपने पार्ट को खंडित ना करे, तो इस चीज को बनाए रखना। उसके बाद ना सिर्फ अपने संप्रभुता की रक्षा करना और ना सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, बल्कि साथ ही साथ तीव्र आर्थिक विकास करना, ये हमारा तीसरा लक्ष्य था। सिर्फ आजाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, लेकिन गरीब रहना और अशिक्षित रहना स्वतंत्रता को या संप्रभुता को या क्षेत्रीय अखंडता को परिपूर्ण नहीं करता। परिपूर्ण तब करेगा जब हम पूरी तरीके से यूरोप या अन्य देशों के मुकाबले में हम अपनी आर्थिक विकास को बड़े ही तीव्र तरीके से बरकरार रखेंगे, या हम भी वैसे ही डेवलप कंट्री की तरह हम भी अपना विकास तय करेंगे, ताकि हमारे लोगों को भी आर्थिक सहूलियत मिले, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या किसी प्रकार का रोजगार हो या अन्य बेसिक सुविधाएं हो। तो हमारा जो विदेश संबंध या विदेश नीति का जो उद्देश्य था वो तीव्र आर्थिक विकास में से भी एक विकास। तो आप आ जाते हैं विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता। तो ये शब्द जो है, जिसको इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, गुटनिरपेक्षता, ये प्रथम शीत युद्ध से संबंधित है, जब विश्व दो खेमे में बंट चुका था, एक अमेरिकी खेमा और दूसरा सोवियत संघ। तो वहां पे बहुत सारे देशों को मोल्टो प्लान के तहत या वार्शा प्लान के तहत कह सकते हो, और जो कि सोवियत संघ ने चलाया था, मोल्टो प्लान और वार्शा प्लान, और अमेरिका ने भी इसी प्रकार के प्लान को चलाया था, जिसके तहत वो अल्प विकसित देशों को या विकासशील देशों को बहुत सारा फंड देकर के अपनी ओर खींचने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में यह मौका जो है भारत के समक्ष भी आया। पाकिस्तान ने तो अमेरिकी खेमे में जाने का फैसला किया, भारत ने फैसला किया नहीं कि हमें गुट निरपेक्ष रहना है, हमें किसी भी गुट में नहीं जाना है। नेहरू जी का इस पे एक जाना माना भाषण है जहां उन्होंने कहा है कि भारत अभी एक नवजात शिशु है, चूंकि जिस प्रकार से नवजात को युद्ध की ज्वाला में नहीं ढकेला जाता, उसी प्रकार से हम भारत जो अभी स्वतंत्र शिशु है, इसको भी हम युद्ध की ज्वाला में नहीं ढकेल सकते। तो इससे बेहतर यह है कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। तो
अगेन इस पे भी नेहरू जी की छाप दिखती है, उन्होंने कहा कि नहीं हमें गुट निरपेक्ष रहना, हमें किसी भी गुट में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों गुट जो है हिंसा की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो निशस्त्रीकरण, शस्त्रों की होड़ को कम करना, जिससे विश्व में शांति को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसको समाप्त करने का एकमात्र यही तरीका है, शस्त्रों को ज्यादा से ज्यादा कम करके। ना रहेंगे शस्त्र और ना ही होगा युद्ध, ये पुरानी कहावत है। भारतीय लोग तो वैसे बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसी प्रकार से ना रहेंगे शस्त्र और ना ही होगा युद्ध। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है वसुधैव कुटुंबकम। कहीं से भी आ जाओ, किसी भी देश से आ जाओ, हमारे लिए वो कुटुंब है। चाहे पढ़ने के लिए आ जाओ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ जाओ, व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए, हम सभी लोगों का नतमस्तक होकर के स्वागत करते हैं। तो हमारे लिए पूरा विश्व जो है ना वो एक कुटुंब है। और युगों युगों से भारत में बहुत सारे यात्री आते रहे हैं, फाहियान, हेनशियांग, फ्रांसवा बर्नियर, कभी मार्को पोलो, कभी कोई आता रहा है, तो हमने सबका स्वागत किया है। अभी भी विश्व में जो भी चीजें हैं या जो भी नियम या कानून है, चाहे वो यूएन का हो या अन्य किसी चीज का हो, हम सभी का स्वागत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी का मतलब यह है कि गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी भागीदारी करना। मतलब भारत अपने आप को जब गुटनिरपेक्षता वाले समूह में लाया, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो कहां जाने की सोचा, वो अमेरिकी खेमे में जाने की सोचा था। पैसों के लालच में उसने अपने विदेश नीति को अमेरिका के हाथों में बेच दिया। अब पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो विदेश नीति है या विदेश संबंध है वो अमेरिकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। भारत का ऐसा नहीं है। भारत कहता है कि भाई हम तुम्हारे एहसानों के तले नहीं दबे हैं, हमने तुम्हारा 1 रुपया नहीं लिया, तो हम अपने विदेशी फैसले, विदेशी नीतियां हम खुद तय करेंगे। तो इससे ये हुआ कि भारत जो है हर मामले में सक्रिय भागीदारी करता रहा है, चाहे वो कोरिया वाला युद्ध रहा हो, चाहे अन्य प्रकार का कोई और मामला रहा हो, जिसमें भारत जो है सक्रिय प्रकार से सभी युद्धों का भर्त्सना या आलोचनाएं करता रहा है। पंचशील 5 नीतियों से बना हुआ नियम पंचशील कहलाता है। इसमें आपसी सहयोग करना, युद्ध को जो है कि प्रमोट ना करना या युद्ध से बचना, या एक दूसरे को कोऑपरेट करना, इस प्रकार की चीजें, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, काफी ब्रॉड टॉपिक है ये। साम्राज्यवाद का विरोध करना, क्योंकि भारत खुद एक लंबे अरसे से 200 वर्षों से गुलाम रहा था, तो भारत को साम्राज्यवाद के विषय में पता चल चुका था कि इसकी क्या क्या हानियां हैं और किस प्रकार के नुकसान हैं। तो इसलिए भारत जो साम्राज्यवाद का पक्षधर नहीं है। यहाँ तक कि भारत स्वतंत्र होने के बाद अफ्रीकन मूल के कई देश जो बाद में स्वतंत्र हुए 1990 के दशक में, तो भारत उनकी भी स्वतंत्रता की पहल करता रहा है, उनके लिए भी आजादी की मांग करता रहा है। तो भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है। कोई देश किसी भी देश को किसी भी आधार पर गुलाम नहीं बना सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज विवादों का शांतिपूर्ण हल। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो जाता है तो युद्ध के बजाय उसको शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके हल निकालना, यूएन के द्वारा या और भी ऐसे कई सारे बॉडीज हैं जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसा को ना करना या हिंसा को इग्नोर करना और उसका फैसला जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लेना। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा भारत के विदेश संबंध है, और भारत के विदेश संबंध को कौन तय करता है, भारत की विदेश नीतियां, और भारत की विदेश नीतियों में हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे। दैट्स ऑल।